हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कि कार्बन की कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए थे, कार्बन किस प्रकार से रिंग वाले कंपाउंड, चैन वाले कंपाउंड, ब्रांच वाले कंपाउंड बनाता है, कार्बन किस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, आइसोमर्स हमने पढ़ लिया था, होमोलोगस सीरीज पढ़ ली थी हमने, फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आज फाइनली आए हैं कि जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किस प्रकार से दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार से जो भी होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंबसन। तो कंबसन क्या होता है? व्हेन द कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर, जब कार्बनिक कंपाउंड को हम एयर के अंदर बर्न करते हैं, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट, अलॉन्ग विद रिलीज हीट एंड लाइट। जब हम किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का कंबसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ही साथ हीट और लाइट भी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो जैसा कि यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, मतलब यहाँ पर कंबसन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंबसन। कंबसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंबसन हो रहा है। तो कंबसन होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगली रिएक्शन हम देखेंगे ये मीथेन है। मीथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं मतलब कंबसन कराएंगे, कंबसन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? CO2 भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था इसलिए यहाँ पर वाटर भी निकल रहा है और हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। वहीं पर एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि अगर मान लो ये CH3COO मतलब इथेनोइक एसिड है, जब इसका हम कंबसन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 वाटर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, किसी भी तरह का अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, किसी भी प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड का अगर हम कंबसन करते हैं तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा? CO2। अगर हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट है तो जनरली सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही पास हाइड्रोजन नहीं होगा, बाकी सारे हाइड्रोकार्बन के पास क्या होगा? हाइड्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि जो हम कंबसन कर रहे हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स क्लीन एंड ब्लू फ्लेम ऑन कंबसन। जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबसन करते हैं तो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस होता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का रेजिड्यू या स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हमारा जो LPG गैस होता है, वो बिल्कुल क्लीन फ्लेम, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वहीं हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स ब्लैक स्मोक, काला धुआं प्रोड्यूस करता है, एंड येलो फ्लेम ऑन कंबसन, इसका हम कंबसन करते हैं तो येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कंबसन की। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन है कि क्या होगा कि जब हम कार्बनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ किसका ऑक्सीडेशन पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल का। मतलब अल्कोहल की फैमिली के अंदर एक मेंबर होगा, दूसरा कंपाउंड होता है जो इथेनॉल, उसका हमें क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन पढ़ना है। तो हमें क्या करना है? अल्कोहल। अल्कोहल मतलब ये अल्कोहल का हमें दूसरा मेंबर पढ़ना है इथेनॉल। तो अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन देगा, तो इथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे और क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो हमने अल्कोहल का कौन सा मेंबर लिया? दूसरा जो इथेनॉल है, और इसका हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये या ये, इन दोनों में से कोई भी एक हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना है। अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2 जैसे ही हम देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COOH प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो हाइड्रोजन था ये रिमूव हो गया और इस हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ा भी है और हाइड्रोजन निकला भी है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम यूँ बोले कि अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे रहे? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2 ये क्या है? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर अगर मान लो यहाँ पर किसी प्रकार का, यहाँ पे अल्कोहल लिखा है तो हो सकता है यहाँ पे मिथेनॉल हो सकता था, या फिर इथेनॉल तो है ही, ब्यूटेनॉल भी हो सकता था। तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो 2 कार्बन वाला क्या बना? इथेनोइक एसिड। अगर सोचो यहाँ पर क्या होता कि CH3 CH2 CH2OH मतलब प्रोपेनॉल है, अल्कोहल का मेंबर है। तो इसका हम ऑक्सीडेशन अगर मान लो कराते हैं अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2O7, तो ये क्या बन जाएगा? ये अगर प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनोइक एसिड मतलब CH3 CH2 COOH
प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कहने का मतलब अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है और किसी का ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है एडिशन का मतलब यहाँ पे कुछ जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दिस रिएक्शन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होंगे ना, उसको एडिशन रिएक्शन के द्वारा हम क्या किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमने देखा इसको, ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। हमने यहाँ पर निकेल या फिर प्लेडियम ये क्या है, कैटलिस्ट है। इसकी प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजन दिया तो क्या हुआ कि जो बीच का डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये हाइड्रोजन एक इससे अटैच हो गया और एक इससे अटैच हो गया। ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो ये सैचुरेटेड बन गया। तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल होते हैं और जो सैचुरेटेड होते हैं वो वेजिटेबल घी होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आर होते हैं ना, ये यार यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर जो है ये जो है R जो है वो क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है। ये एक लंबी चैन हो सकती है किसी की भी, ठीक है। लेकिन ये जो निकेल और प्लेडियम जो कैटलिस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसी पे अटैक करता है। तो मतलब यहाँ पर ये कितनी भी लंबी चैन हो इसको अफेक्ट नहीं करने वाला। तो इसको इन शॉर्ट हमने इसको क्या लिख दिया, R लिख दिया। जैसे कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ कि R की जगह मैं हाइड्रोजन लिख दूँ, है ना। तो यहाँ पर फिर से निकेल और प्लेडियम या फिर दूँ या तो हाइड्रोजन दूंगा तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कि ये जो अनसैचुरेटेड था किस में, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम वहीं पे बात करते हैं कि सोचो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड था, अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा। सेम प्रोसेस वही होगा कि अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन देंगे तो आपकी बार एक आर इधर और एक आर उधर, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की कमी होगी तो 2 इस पर लग जाएगा, 2 इस पर। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो 4 कैसे जुड़ गए। तो हम यहाँ पर क्या होगा, जब हम वहाँ पर हाइड्रोजन डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन के। तो एक मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन इस पर, इससे एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का इस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो रहा है ना, हाइड्रोजन जुड़ के उसे सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, दिस रिएक्शन इज यूज इन इंडस्ट्री टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है, जैसे बटर डालडा वगैरह बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन का यूज़ इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, किस लिए, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो हमें कोई कंपाउंड दे दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, क्या होता है, उसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। ये हमारी NCERT में नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक कंपाउंड है X। अब ये हमको नहीं पता कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो क्या करते हैं हम इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डालते हैं। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे। ब्रोमीन का कलर रेड होता है। जैसे ही इसको ब्रोमीन के अंदर डालेंगे और अगर इसका कलर रेड ही रहता है, प्रोडक्ट का कलर क्या रहता है, रेड ही रहता है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि जो X है ना ये कैसा है, सैचुरेटेड है। अगर कलर चेंज नहीं होगा, अगर कलर चेंज नहीं होगा, रेड कलर था, रेड ही कलर रहा तो सैचुरेटेड है। और अगर मान लो कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब है क्या, जो X है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता चला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक कोई भी एटम को दूसरा एटम क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, CH3Cl बन जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होकर HCl बन। जैसे मतलब देख सकते हैं कि मीथेन इस तरह से होगा और क्लोरीन इस तरह से होगा। तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा और ये क्लोरीन यहाँ से ब्रेक होगा, तो एक क्लोरीन इस पे आके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ के HCl बना लेगा। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आगे की रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।